हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और वर्कशॉप मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम ये जानने और समझने वाले हैं कि हम जब भी अपने टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर की इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं तो उस वक्त में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हम जब अपने इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो उस वक्त में हमें क्या आईडीवी वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। क्या हम जब इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं तो सिर्फ हम इंश्योरेंस का रिन्यूअल अमाउंट जाने या फिर उसके साथ साथ में आईडीवी अमाउंट भी देखना जरूरी होता है। हम अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल कहां से करवाएं, हमें अगर नया इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है तो कैसे खरीदे, कहां से खरीदे, कौन सा सही मार्ग होगा हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए, और अगर हमारा गाड़ी एक्सीडेंट या फिर चोरी हो गया तो उसको हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा होता क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसको करने के बाद में आप एक तरह से निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी बाय द वे एक्सीडेंट भी हो गई या फिर चोरी हो गई या फिर कोई अनहैपेंड हो गया जिससे की वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, उस केस में आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हैं। आपने जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा हुआ है उस कंपनी के थ्रू आप जाके इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम करके आपकी गाड़ी का जो टोटल लागत खर्च होगा उसका लगभग 90% टू 95% तक अमाउंट कंपनी बियर करती है। तो आपने समझ लिया कि इंश्योरेंस होता क्या है। अब हम समझेंगे कि इंश्योरेंस को किस आधार पर बांटा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इंश्योरेंस जो करवाते हैं वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए कटवाते हैं या फिर चालान जो हमारा ना कटे उससे बचने के लिए हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं, जबकि कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस के फायदे क्या है। हमारे जो हमारा इंश्योरेंस है वो दो कैटेगरी के आधार पे बांटा गया है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि आप कौन सी पार्टी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी क्या होता है। तो दोस्तों, मैं इस चीज को भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि सेकंड पार्टी जो होती है वो होती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हमारे फर्स्ट पार्टी के इंश्योरेंस को क्लेम सेटलमेंट करने में मदद करती है। थर्ड पार्टी वो होता है जिसको हमने गाड़ी चलाते वक्त में धक्का मारा है और उसकी गाड़ी में कुछ भी अनहैपेंड हो गया, कुछ भी डैमेज हो गया, तो उसका भी हमारे इंश्योरेंस के ही थ्रू उस गाड़ी का भी क्लेम हो सकता है और उस गाड़ी में जितना सारा डैमेज होगा उसका भरपाई हमारी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ओके, तो यहां तक आपने समझ गया होगा कि फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी क्या होता है। इसको और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं इसके बारे में फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको जानना है तो। अब आते हैं हम अपने अमाउंट के ऊपर में। अब हम आते हैं, मान लीजिए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, आपको आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करवाना है। तो आप जब इंश्योरेंस क्लेम करवाने जा रहे हैं तो उस वक्त में आप जब किसी भी डीलर में जाते हैं तो वहां पे आपको बोलता है कि सर आपको 50-50 अमाउंट मिलेगा, मतलब कि आपका बेसिक पॉलिसी है। जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला, गाड़ी में जीरो डेप्रिसिएशन है कि नहीं, क्योंकि बेसिक पॉलिसी लगभग सारी कंपनियां नॉर्मली बेच देती है
बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जीरो डेप्थ भी कुछ होता है, और बेसिक पॉलिसी बेचने में इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है, जबकि जो जीरो डेप्थ पॉलिसी होता है वो खरीदने में कस्टमर्स का फायदा होता है। जीरो डेप्थ जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो जीरो डेप्थ में आपको 90-10 का रेशियो मिलता है, मतलब कि 90% आपका खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, सिर्फ 10% या 5% अमाउंट आपको बियर करना पड़ेगा, जो कि आपका जो 5 या 10% जो चार्जेस है वो एक तरह से प्रोसेसिंग चार्ज और कुछ नॉमिनल चार्जेस जो होते हैं वो पे करके आप अपनी गाड़ी का पूरा काम करवा के लेके आ सकते हैं। जबकि ऑन डैमेज जो कि बेसिक पॉलिसी होता है, उस बेसिक पॉलिसी में आपको सिर्फ और सिर्फ 50-50 ही मिल पाता है, मतलब 50% आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, 50% आपको खुद को बियर करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा 400-500 रुपए बचाने के चक्कर में हम अपना 50% शेयर दे बैठते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनी को। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस कराने जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जीरो डेप्थ है कि नहीं है। जहां पे बेसिक पॉलिसी लिखा रहता है, ऑन डैमेज जहां पे लिखा रहता है, जस्ट उसी के नीचे जीरो डेप्थ भी लिखा रहता है। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके स्क्रीन पे, जिससे आपको मदद मिलेगा कि जीरो डेप्थ कहां पे लिखा रहता है और कैसा होता है जीरो डेप्थ, और जीरो डेप्थ होने के फायदे और नुकसान क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं कि हमको अगर इंश्योरेंस रिन्यूअल करना है तो हम कहां से कर सकते हैं। इंश्योरेंस रिन्यूअल करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, जैसे GoDaddy का वेबसाइट होता है, हर कंपनी का अलग अलग अपना अपना वेबसाइट है, या फिर अगर आप एक ही वेबसाइट पे जाके चाहते हैं कि मैं पूरा जितना सारा पॉलिसी है उसको कंपेयर कर सकूं, तो पॉलिसी बाजार सबसे बेस्ट है। इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे इंश्योरेंस की आईडीवी वैल्यू क्या होगी और उसका रिन्यूअल चार्जेस क्या होगा। अब आते हैं हम ऑफलाइन पे। ऑफलाइन आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल करने के लिए आप किसी भी डीलर के पास में, आपकी जिस भी कंपनी की, होंडा, हीरो, यामाहा, सुजुकी, जिस भी कंपनी की गाड़ी है, उसके मेन डीलर या सब डीलर में आप जाके उनको आप अगर बोलेंगे कि मेरे को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना है, तो वो लोग आपका पूरा मदद कर देंगे और आपसे दो डॉक्यूमेंट लेंगे, एक आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर और एक आपके प्रीवियस इंश्योरेंस पेपर। ये दो पेपर लेके वो लोग आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कर देंगे और जो भी चार्जेस होगा वो आपको बता देंगे। दोस्तों, इंश्योरेंस रिन्यूअल करते वक्त में आपको आईडीवी का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने इंश्योरेंस के रिन्यूअल चार्ज को कम करने के लिए एक ऐसे वेबसाइट पे चले जाते हैं, एक ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जिसका आईडीवी वैल्यू बहुत कम देता है। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं तो उस वक्त में आपको आपकी गाड़ी का आईडीवी वैल्यू जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आईडीवी वैल्यू जितना हाई होता है कुछ अमाउंट बढ़ता है आपका इंश्योरेंस का रिन्यूअल का, लेकिन उस इंश्योरेंस के रिन्यूअल के 100-200 रुपया बढ़ने से आपकी आईडीवी वैल्यू 2000-4000 तक बढ़ सकती है। तो इसलिए आपकी गाड़ी का आईडीवी वैल्यू ना घटाएं। आईडीवी वैल्यू होता है कि उस समय का आपकी गाड़ी का प्राइस, जिस समय में आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं उस समय का आपकी गाड़ी का जो सेलिंग वैल्यू है वो क्या हो सकता है या फिर क्या होगा, उसके ऊपर में आईडीवी वैल्यू निकाला जाता है और उसी के बिहाफ पे आपकी इंश्योरेंस की रिन्यूअल पॉलिसी का अमाउंट डिपेंड करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ भी जानकारी आपको छूट रही हो, कुछ भी आपको लगता है कि मेरे को ये चीज जानना है इंश्योरेंस के बारे में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए जरूर आऊंगा और आपकी बातों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ में, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है और हमें और ऊर्जा मिलती है आप लोगों के सामने नए नए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आने के लिए। और जितना आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं उतना ही हमको उत्साह मिलता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए साहस मिलता है। तो आप लोगों का एक लाइक बहुत बड़ा काम करता है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए